नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का 4th लेसन के 3 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे। नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। ये अंतर निम्नलिखित हैं। नाटक के दृश्य बहुत लंबे लंबे होते हैं, जबकि फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। जो भी हम नाटक बनाते हैं उसमें जो दृश्य होता है वो लंबे होते हैं, जबकि फिल्म में छोटे होते हैं। नाटक में घटना स्थल प्राय सीमित होता है, जबकि फिल्म में उसकी कोई सीमा नहीं होती। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जबकि सिनेमा में यह पूर्व रिकॉर्डिंग छवियां एवं दृश्य होते हैं। नाटक में कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या सीमित रखनी होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से होता है। आगे, वर्तमान समय में पटकथा लिखने में कंप्यूटर हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका बढ़ती जा रही है। आजकल जो कंप्यूटर का युग है बड़ा ही बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे सारा कार्य व्यापार कंप्यूटर पर आधारित होता दिखाई दे रहा है। हर कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, जो भी क्षेत्र होता है उसमें जैसे कंप्यूटर बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है उसका हर क्षेत्र में। पटकथा लिखने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जा सकती है। आजकल कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लिखने का प्रारूप बनाया होता है। यदि पटकथा लेखन में कोई गड़बड़ी हुई है तो भी कंप्यूटर बता देता है, यानी जो भी हम उसमें लिखते हैं और उसमें अगर कोई गलती है तो वो कंप्यूटर उस गलती को पकड़ लेता है और हमें पता चल जाता है इसमें क्या गलती है, कि कहाँ और क्या गड़बड़ी हुई है। ये सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी पटकथा लेखक को देते हैं। उसके जो सुधार लाने में है वो उसको सचेत करते हैं। इन सुझावों को मानना या न मानना पटकथा लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब करेंगे 6ठा क्वेश्चन। पटकथा की मूल इकाई क्या और कैसे हैं, इसके बारे में। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर ही एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर होता है। यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए, पाठ्य पुस्तक आरोहा के रजनी पाठ में दृश्य एक लीला बेन के फ्लैट का है। समय दोपहर का है। उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दूसरा दृश्य अगले दिन का है। समय दिन का, स्थान अमित के स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है। तीसरा दृश्य उसी दिन का है।
समय शाम का, स्थान रजनी का फ्लैट है। इस प्रकार ये तीनों दृश्य अलग अलग स्थान के हैं, इसलिए बदल गए हैं। इस दृश्य को अलग अलग बनाकर दिखाया गया है, अलग अलग समय के अनुसार इस दृश्य को दिखाया गया है। ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करने हैं और लिखने भी है। आगे वाली वीडियो हम आगे डालते रहेंगे। थैंक यू।